तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हाइड्रोकार्बन का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नाम। और इसमें हम IUPAC नाम भी बताएंगे, स्ट्रक्चर, सूत्र सही बताएंगे, जो आप जो है चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का, ये जो क्लास है सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बिल्कुल हम आसान भाषा में समझाएंगे और आपको दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्या है, अब रटने की जरूरत नहीं है। क्या है, अब आपको जो है एल्केन, एल्काइन और एल्केन को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्या है, समझने की जरूरत है। और आप लोग जब समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी जाइए, आराम से आपसे फटाफट क्वेश्चन सोल्व होगा, बनेगा। तो आइए, ये है परफॉर्मेंस क्लासेस। कौन सी क्लासेस? परफॉर्मेंस क्लासेस है। और आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने जो रिश्तेदार है वो सबको भेज दीजिएगा। और इस क्लास में अदर भी क्लासेस होती है और हमारे टीम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो 9th हो, 9 to 12th के लिए, 9 to 12th सभी विषय के लिए हम ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको जो है अगर कोई PPT चाहिए वगैरह तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, परफॉर्मेंस क्लासेस टेलीग्राम से। वहाँ पे आपको सभी PDF मिल जाएगा। और आपको लाइव क्लास अगर होता है तो वहाँ पर आपको आगामी सूचना दी जाएगी। तो इसलिए परफॉर्मेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब हम बिना समय गवाते हुए पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। या अगर आप सदा में एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आगामी किसी वर्ष देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें क्या है, अब रटने की ज़रूरत नहीं। क्या है, अब रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो आइए हम बिना समय गवाते हुए इसको पढ़ते हैं। तो क्या है हाइड्रोकार्बन? क्या है हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन ये क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक क्या है हाइड्रो और दूसरा क्या है कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और कार्बन से जानते हैं कार्बन, अर्थात वैसे यौगिक जो क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH4, C2H6, C2H4, ये सब के सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये सब के सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? कई प्रकार है। उसमें से एक क्या है? एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। क्या है? एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन। तो क्या है? एल्केन, एल्केन, एल्काइन। और इस सबको हम बारी बारी तरीके से बहुत ही मस्त तरीके से समझाएंगे, आपको पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो पहले क्या है? एल्केन। तो पहले एल्केन होता क्या है आखिर? तो जो एल्केन है ये किससे बना हुआ है? एल्क प्लस एन से।
किससे बना है? एल्क प्लस एन से। अब यहां पर जो है एल्क, एल्क क्या होता है? एल्क जो है ये क्या है? कार्बन का नाम। एल्क क्या है? कार्बन का नाम। और एन क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। और ये किसे जाता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? एल्केन। तो एल्केन क्या है? वैसे हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है? वैसे हाइड्रोकार्बन में क्या हो? कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एल्केन। और सब जानते हैं कि जो जो कार्बन है इसकी संयोजकता कितनी होती है? कितना होता है? 4। जो कार्बन है संयोजकता कितना होता है? संयोजकता 4। अर्थात एक कार्बन के पास हमेशा कितना बॉन्ड रहेगा? 4 बॉन्ड। कितना बॉन्ड रहेगा? 4 बॉन्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हाइड्रोजन के पास हमेशा 4 बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। तो क्या है? एल्केन। तो किसे बना? एल्क प्लस एन से। एल्क क्या है? कार्बन का नाम। और एन क्या है? प्रत्यय। जो दिखाता है कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ठीक। देखिए अब जो एल्केन है उसका सूत्र क्या होता है? तो जो एल्केन है इसका सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अभी जो ये सूत्र है आप इसको ध्यान नहीं दीजिए, ये कैसे आता है आपको हम बता देंगे। तो पहले डाल लेते हैं कार्बन का नाम। क्या जान लेते हैं? कार्बन का नाम। तो जो एक कार्बन का नाम होता है उसके क्या बोलते हैं? मेथ। 2 कार्बन नाम क्या बोलते हैं? एथ। और 3 कार्बन का नाम को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रोप। चार कार्बन के नाम को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और 5 कार्बन के नाम को क्या बोलते हैं हम? पेंट। और 6 कार्बन नाम क्या बोलते हैं हम? हेक्स। 7 में क्या बोलते हैं हम? हेप्ट। और 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। 9 को क्या बोलते हैं? 9 कार्बन का नाम? डेक। और 10 कार्बन का नाम क्या होता है? 9 कार्बन का नाम होता है नॉन। और 10 कार्बन का नाम डेक। तो आपको जो है ये 10 कार्बन है इसको याद कर लीजिएगा। इतना आप याद कर लीजिए तो आपका दुख खत्म है, आईयूपीएसी नाम का झंझट खत्म। तो क्या है? कार्बन एक मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इतना जो है आप याद कर लीजिए। और हम सब जानते हैं कि कार्बन एल्केन क्या है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड। उसे क्या बोलते हैं हम? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। एग्जांपल से समझते हैं। अब जो एल्केन है वो किससे शुरू होता है? ये शुरू होता है एक कार्बन से। तो क्या देखिए, एक कार्बन हम दिए। अब क्या होता है कि हमेशा जो है ना एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड रहेगा? 4। कितना बॉन्ड रहेगा? 4। और ये क्या है? हाइड्रो एल्केन है। ये क्या है? सब एल्केन है। तो एल्केन में क्या होता है? और ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोजन क्या रहेगा? हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। तो कार्बन तो आ गया, अब क्या बच गया? हाइड्रोजन। क्या आएगा? 4 हाइड्रोजन। 1 2 3 4। कितना हो गया? 4। 1 2 3 4। अब एल्केन जो है किससे बना है? एल्क प्लस एन से। किससे बना है? एल्क प्लस एन। और एल्क क्या है? कार्बन का नाम। और हम कितने कार्बन? एक कार्बन है। तो बताओ एक कार्बन का नाम क्या होता है? तो क्या है? मेथ।
तो एक कार्बन का नाम मेथ प्लस एन, तो क्या आएगा, सब पूरा नाम क्या होगा, मेथेन। सब पूरा नाम क्या हो गया, मेथेन। देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कितना कार्बन है, देखो तो एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया CH4। अर्थात लोग ये सब सूत्र है, ये फॉर्मूला है, इसका नाम आ गया, तो इतना सिंपल है। आपको बस इतना ये जानना है। और ये क्या है, एल्केन बना हुआ है एल्क प्लस एन से, एल्क कार्बन का नाम और एन प्रत्यय, एन प्रत्यय लगा तो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एक कार्बन का नाम क्या होता है, एल्क कार्बन का नाम, तो एक कार्बन का नाम मेथ और प्लस एन, तो क्या आ गया, मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन है। आगे और देखते हैं क्या होता है, तो क्या होते हैं, अब लेते हैं 2 कार्बन, अब लिए हम 2 कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड दे दिए यहाँ पर। अब क्या होगा आगे, अब क्या बताएं कि एक कार्बन के पास हमेशा कितना बॉन्ड रहता है, 4 बॉन्ड। अभी कितने पास है, इसके पास 1 बॉन्ड है, अभी 3 बॉन्ड की और जरूरत है, तो 3 बॉन्ड पूरा कौन करेगा, करेगा हाइड्रोजन, तो आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जो ये कार्बन है इसके पास 4 बॉन्ड तो पूरा गया, लेकिन क्या इसके पास पूरा नहीं पूरा है, तो आगे देखिए इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी तो क्या हो गया। अब तो इसका नाम क्या होगा आखिर, जो कितना काम आपको दिख रहा है, 2 कार्बन दिख रहा है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ध्यान है क्या है, ये एल्केन है, क्या है, एल्केन। और एल्केन कैसे बना है, एल्क प्लस एन से, कैसे बना है, एल्क प्लस एन से। और एल्क क्या है, कार्बन का नाम, एल्क क्या है, कार्बन का नाम। यहाँ पे कितने कार्बन आपको दिख रहा है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन नाम क्या होता है बताइए, एथ, क्या होता है, एथ और प्लस एन, तो क्या जाएगा, होगा एथेन, क्या होगा, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। ये क्या संरचना है, यानी एथेन की ही संरचना, इसका नाम ये है। अब इसका जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल सूत्र क्या होता है, तो ये क्या होगा, तो आपको इसमें कितना दे रहा है कार्बन, 2, तो लीजिए C2। आपको इसमें हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, तो इधर 3 और इधर 3 हो गया, कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 6। और आप लोग फॉर्मूला जानते भी एक है, क्या चीज, CnH2n प्लस 2, क्या होता है, CnH2n प्लस 2। n क्या है, कार्बन की संख्या है, यहाँ पर n क्या है, कार्बन की संख्या है, जहां n बराबर क्या है, कार्बन कार्बन की संख्या है। तो आपके इसमें कितना कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन, तो जहां n वहां क्या पुट करेंगे, 2, तो क्या आएगा C2H 2, फिर गुना क्या करेंगे, 2, फिर प्लस 2, कितना आ गया, C2 और 4 2 6 आ गया आपको। आप फॉर्मूला से आए तो भी आया C2H6, और आप ऐसे भी आए तो आया C2H6। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये क्या है, एथेन है। अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, और लेते हैं 3 कार्बन, कितने कार्बन लेते हैं, 3 कार्बन को, तो 1 2 3, सभी के कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। हम क्या जानते हैं कि एक कार्बन के पास हमेशा कितना बॉन्ड, कितने, 4 बॉन्ड,
अगर हम यहाँ देखें तो इस वाले कार्बन में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है अभी, तो कितने बॉन्ड की कमी है, 3 बॉन्ड की कमी है। और ये 3 बॉन्ड पूरा कौन करेगा, करेगा हाइड्रोजन। देखिए 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखिए तो इसके पास कितने बॉन्ड है, एक इधर है एक इधर है, कितने हैं, 2 बॉन्ड इसके पास ऑलरेडी है। अब इसके पास और कितने बॉन्ड की कमी है, तो 2 बॉन्ड की और कमी है, यहाँ देंगे 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, इस कार्बन के पास देख लेते हैं। तो इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड अभी अवेलेबल है, कितने बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड और चाहिए। तो 3 क्या आएगा, हाइड्रोजन। अब हम पूछते हैं कि बताओ आखिर इसका नाम क्या होगा, कि इसका नाम क्या होगा। क्या बताए हैं, एल्केन क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, एकल आबंध हो, कौन सा आबंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वो क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। और एल्केन किससे बना है, एल्क प्लस एन से। किससे बना है, एल्क प्लस एन से। और एल्क क्या है बताओ, कार्बन का नाम। और आपको यहाँ पे कितने कार्बन दिया, 3, तो 3 कार्बन नाम क्या होता है आपको बताए हैं। देखिए क्या है, एक तो हो गया मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक। तो कितना है, 3 कार्बन है, तो 3 का नाम प्रोप, क्या है, प्रोप है। यहाँ क्या देंगे हम, लिखेंगे प्रोप प्लस एन, तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। अब हम पूछे कि इसका जो है आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आपको इसमें कितना कार्बन दिख रहा है, 3, तो लिखेंगे C3। क्या लिखेंगे, C3। और कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, तो 3 तो यहाँ हो गया, 3 इधर हो गया, 6 और 20 में 2, तो कितना हो गया, 8। तो क्या हो गया, 8। और आप फॉर्मूला भी देख लीजिए, क्या होता है आपका फॉर्मूला, उससे बनाओ तो CnH2n प्लस, तो N क्या है, कार्बन की संख्या, N क्या है, कार्बन की संख्या। तो आपको यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहा है, 3, तो पुट कर दो C3H2 गुना 3 प्लस 2, क्या आएगा, C3, 2 3 6 2 8, लो जी आ गया आपका। आप फॉर्मूला से लाइए ऐसे, या आप ऐसे लाइए, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कितना कार्बन लेंगे, 4 कार्बन, 1 2 3 4, सभी के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या बताए हैं कि कार्बन के पास हमेशा कितना बॉन्ड रहेगा, 4 बॉन्ड, चाहे कुछ इधर से उधर हो जाए, चाहे ये क्लास हो चाहे ना हो, चाहे आप क्लास कीजिए चाहे ना कीजिए, कितना बॉन्ड रहेगा, 4 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन 1 2 3, तो कितना गया, 3 हो गया। इसके पास कितना है, 2 ऑलरेडी है, 2 कमी, 2 हाइड्रोजन। इसके पास भी क्या है, 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन। इसके पास 1 बॉन्ड ऑलरेडी है, अभी कितने बॉन्ड कमी है, तो 3 बॉन्ड की कमी, तो 3 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत। फिर क्या बताया है, कार्बन कार्बन से कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था, नाम किस रूप में, एल्केन। और एल्केन कैसे बना है, एल्क प्लस एन से। और एल्क क्या है, कार्बन का नाम, और यहाँ कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन का नाम क्या होता है बताइए, ब्यूट। तो ब्यूट प्लस एन क्या जाएगा, हो जाएगा ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। अब बताइए इसका सूत्र क्या होगा,
तो हम कितने कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4, तो C4। अब क्या होगा, 3 इधर 3 इधर 6 और 4 बीच में 10, कितना हो गया 10। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है आपका, CnH2n प्लस 2, कितना कार्बन 4, तो C4H, 4 2 8, सॉरी 2 चौक 8 और 2 10, कितना आ गया 10। आपको ऐसे भी आ गया और ऐसे भी। तो यहाँ पे में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। आप कितना कार्बन लेंगे, लेंगे हम 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। सभी के बीच कौन सा बॉन्ड देंगे, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 हो गया सिंगल बॉन्ड। फिर क्या बताया है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और एक कार्बन का कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड हमेशा। यहाँ कितने बॉन्ड कमी है, 3 बॉन्ड की कमी है, तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 यहाँ भी हो गया, ये हो गया। और सर नाम क्या होगा, तो क्या सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड का नाम किस रूप में लिखते हैं, एल्केन, किस रूप में, एल्केन। और एल्केन कैसे बना है, एल्क प्लस एन से। एल्क क्या है, कार्बन का नाम, एल्क क्या है, कार्बन का नाम। तो 1 2 3 4 5, 5 का नाम क्या होता है, पेंट। तो पेंट प्लस एन क्या होगा, हो जाएगा पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन। अब सूत्र क्या होगा, तो C10, सॉरी C5। ये सिंपल से याद रखिए कि जो एल्केन में क्या होता है, कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक क्या होता है, हाइड्रोजन। तो कार्बन 5, तो कितना जाएगा, हाइड्रोजन 12। आप गिन भी लीजिए, 3 3 6 2 4 6, 6 बीच में और 6 दाएं बाएं, कितना गया 12। तो ये क्या है आपका सूत्र है, ये नाम है, ये संरचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अब लेते हैं 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, सभी के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 हो गया। आया बॉन्ड बैलेंस नहीं है, क्या देंगे, हाइड्रोजन। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा 2, यहाँ भी 2 पड़ेगा बीच में, यहाँ भी 2, यहाँ भी, यहाँ पर पड़ेगा 3। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। और 6 कार्बन का नाम क्या होता है, हेक्स। और ये क्या, एल्केन है, एल्क प्लस एन, कार्बन का नाम हेक्स। तो हेक्स प्लस एन क्या होगा, हो जाएगा हेक्सेन। तो ये क्या है, एल्केन है। इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक क्या होता है, हाइड्रोजन। तो कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन, 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन, कितना जाएगा 2 गुना 12 और 2 अधिक 14। आप गिन कर भी देख लीजिए, 3 इधर 3 इधर, 6 हो गया, 2 4 6 8 और 8 6 14। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। तो आगे और देखते हैं हम, फिर क्या होगा, हेप्टेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए। सभी के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब क्या है, एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन।
ये हो गया हाइड्रोजन। अब इसमें जो कितना बॉन्ड है, कितना कार्बन है, 7। तो 7 कार्बन का नाम क्या होता है बताइए आप लोग? तो क्या होता है? हेप्ट। तो हेप्ट प्लस एन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। और इसका सूत्र क्या होगा? तो क्या होता है? CnH2n+2, अर्थात कार्बन की संख्या के दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन। तो क्या आएगा? कार्बन कितना है? 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो C7। H क्या आएगा? 14 2 16। अरे दोनों से 2 अधिक, और कुछ बचा हुआ 2 2 3। अब क्या लेंगे? 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी से कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब हर एक कार्बन क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं? 2 बॉन्ड है। कितने की कमी है? 2 बॉन्ड की कमी है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी 2। यहाँ पे कितने कार्बन? टोटल 8 कार्बन है, और 8 कार्बन का नाम क्या होता है? ऑक्ट। नाम क्या होता है? ऑक्ट। और कार्बन कार्बन से कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या होगा? एल। तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। नाम क्या होगा? ऑक्टेन। सूत्र क्या होगा? तो इसमें कितना कार्बन दिख रहा है आपको? 8 कार्बन दिख रहा है, तो C8। कितना हाइड्रोजन है? तो टोटल कितना है? 18 हाइड्रोजन है। गिन लो आप। तो दोनों से 2 अधिक, तो 16 2 18। कितना हो गया? 18। अब आगे क्या आएगा? 9 कार्बन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब सिर्फ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे? बॉन्ड को कर देंगे बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब जो हम इतना समझाए हैं तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका जो है आंसर 9 नंबर का, इसमें कितना कार्बन है? इसमें टोटल 9 कार्बन है। कितने कार्बन टोटल है? तो टोटल 9 कार्बन है। और आपका जो इसका जो नाम है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका नाम क्या होगा और इसका सूत्र क्या होगा। और एक और लास्ट देख लेते हैं हम 10 कार्बन को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसमें क्या है? हाइड्रोजन क्या है? कार्बन बॉन्ड क्या है? अनबैलेंस। इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो कितना यहां पर देंगे? 3 हाइड्रोजन।
तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 10 कार्बन है। कितने कार्बन टोटल? 10 कार्बन है। तो आपका जो है, आप लोगों को इसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका नाम और क्या चीज? सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं। अब जो हम अगले पार्ट में हम बताएंगे किसके बारे में? अगले पार्ट में हम बताएंगे एल्कीन के बारे में। किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे एल्काइन के बारे में। तो इस तरह से आपको जो है IUPAC नाम का जो है डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह हमारे टीम द्वारा जो है हम जो है आप लोगों को केमिस्ट्री बताते हैं, और मेरा नाम है साधन कुमार। तो इसी तरह हमारे जो भी टीम है, परफॉर्मेंस टीम, उसके द्वारा आपको हर विषय की सुविधा दी जाएगी ऑनलाइन क्लासेस द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग को जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं पढ़े, ताकि वो भी आगे बढ़े। और हम ये जो पढ़ाए हैं और PPT या PDF वगैरह को प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे आपको सभी PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।